गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड्स हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं एरोमेटिक कीटोन्स के ऊपर। ये कीटोन्स दो तरह के होते हैं। कीटोनिक समूह पर दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हो जो कि एरोमेटिक कीटोन्स कहलाते हैं, प्योर एरोमेटिक कहलाते हैं। और अगर कोई ऐसा कीटोन जिस पर कि एक तरफ एरोमेटिक रिंग और दूसरी तरफ कोई एल्काइल समूह लगा हो तो ऐसे को हम मिक्स्ड एराइल एल्काइल कीटोन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्योर एरोमेटिक कीटोन है और ये मिक्स्ड एरोमेटिक कीटोन है। इनकी सबसे पहले हम देखते हैं बनाने की विधि। एसिटोफिनॉन सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है इसका और इसके बनाने की विधि हम देख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया से। फ्रीडल क्राफ्ट की दो अभिक्रियाएं आपको पहले आप पढ़ चुके हैं और आपको ज्ञात होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड CH3Cl काम में लेते हैं और AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर CH3 समूह आकर के लगता है। जबकि एसाइलेशन में हम CH3COCl से अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर आप C6H5COCl भी ले सकते हैं तो हमें यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होगी रिंग। और एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज़्म मैं आपको यहीं पर ड्रॉ करके थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ कि जो एसाइल क्लोराइड है CH3COCl, इसको जब हम AlCl3 की प्रेजेंस में रखते हैं तो फर्स्ट स्टेप में इससे एसाइलिनियम आयन CH3CO प्लस आयन बनता है और AlCl4- अलग हो जाता है। ये एसाइल आयन अब यहाँ पर जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं बेंजीन में बहुत इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के बावजूद ये E+ का अटैक आसानी से देता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का अब्र होता है वो तल के ऊपर और नीचे की तरफ फ्री लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं जो आसानी से E+ के साथ में जुड़ जाते हैं। इसलिए एसाइल CH3CO प्लस का अटैक इस पर यहाँ पर होता है और नेक्स्ट स्टेप में इसमें से H+ निकल करके HCl अलग निकल जाता है और AlCl3 हमें वापस प्राप्त होता है। इसलिए इसमें AlCl3 जो है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं और इसके द्वारा हमें एसिटोफिनॉन मिलता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस एसिटोफिनॉन बनाने की विधि है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम बेंजोएट का जब हम शुष्क आशवन करते हैं, यानी इसको ड्राई हम मिक्स करके और हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट बाहर मिलता है 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल हमें बेंजोफिनॉन, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से CaCO3 बाहर निकल जाएगा, इसी तरह से यहाँ से भी CaCO3 बाहर निकल जाएगा और C6H5CO के ऊपर एक CH3 आकर के जुड़ जाएगा, ये C बाहर निकल जाता है यहाँ पर। तो हमें 2 मॉलिक्यूल एसिटोफिनॉन के मिल जाते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कार्बधात्विक यौगिक। यहाँ पर CD डाइमिथाइल कैडमियम लिया है हमने। ये कार्बधात्विक यौगिक कार्बधात्विक यौगिक वो होते हैं जिनमें कि धातु भी उपस्थित होती है और ऑर्गेनिक समूह भी उपस्थित है। इसमें CH3 ऑर्गेनिक और CD धातु है। तो इसकी अभिक्रिया से हमें 2 मॉलिक्यूल बेंजोफिनॉन के एसिटोफिनॉन के मिल जाते हैं और CdCl2 बाहर निकल जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका जो सिंथेसिस है आप देख सकते हैं, हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर लेते हैं जिसका काम एथिल बेंजीन पे ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हीट करते हैं तो हमें एसिटोफिनॉन मिलता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसको जब हम साइनोबेंजीन पे अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये मिलता है प्रोडक्ट और फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिटोफिनॉन और
अमीनो में MgBr बाहर मिल जाता है। तो ये कुछ इसके बनाने की एसिटोफिनॉन के सिंथेसिस के मेथड्स हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं इसके विभिन्न गुणों पर, रासायनिक और भौतिक गुण। अब यह कलरलेस लिक्विड है और इसका क्वथनांक, और ये आप देख सकते हैं अल्कोहल और ईथर में ये घुल जाता है। इसके रासायनिक गुणों में अगर हम आगे चलें तो इसका ऑक्सीकरण हम पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण हम KMnO4 से कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है उसका ऑक्सीकरण होता है, और क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं COCOOH एक अस्थायी समूह हो गया है और इसलिए इसके ऑक्सीकरण से हमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और बेंजोइक एसिड मिलता है। इसी ऑक्सीकरण को अगर हम सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएं, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें फेनिल ग्लाइऑक्सल मिल जाता है। इससे आगे हम चलें, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन अगर इसका हम कराएं, उसमें हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमारा पर एसिड होता है C6H5, COOH डबल O नहीं है, और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराया जा रहा है। तो हमें जो उत्पाद मिलता है वो फेनिल एसीटेट मिलता है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इसे कहते हैं हम बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अम्लों का पर एसिड हम यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद में कैटलिस्ट के तौर पर हम इसमें क्लोरोफॉर्म काम में लेते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया कराई जाती है। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मैकेनिज़्म हम पढ़ लेते हैं कि जब हम एसिडिक मीडियम में इस अभिक्रिया को करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये जो हमारा कीटोन है वो प्रोटीनीकृत हो जाता है और उसके बाद में इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होता है। ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये वाला कार्बोनियम आयन इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसलिए हमें ये कार्बोनियम आयन मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी पर एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये मध्यवर्ती मिलता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभिक्रिया इस तरह से हो रही है, O यहाँ जुड़ गया है इस कार्बोनियम आयन वाली जगह पर, OOCO 3 O है ऑक्सीजन, और ये R- यहाँ इस तरह से जुड़ जाता है। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में इसमें माइग्रेशन होता है। फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करता है अपनी इस जगह पर और RCOO- हमें बाहर मिल जाता है। आप देख सकते हैं RCOO- यहाँ पर बाहर निकल गया है, यहाँ से टूट करके, और फिनाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर गया है। इसके बाद एसिडिक मीडियम में वापस ये जो H+ है ये बाहर निकल जाता है और हमें RCOPH प्राप्त होता है। pH यहाँ पर फिनाइल C6H5 के लिए नोटिफिकेशन है। चलिए, इसके बाद हम इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को लेबल किया हुआ है। ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है 18, वो ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जब हमें अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि वो ऑक्सीजन अपनी स्थिति पर यहाँ पर है और ये वाला ऑक्सीजन डिफरेंट ऑक्सीजन है। लेबलिंग से हमें जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है उसका पता आसानी से चल जाता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अपचयन। एसिटोफिनॉन का अपचयन अगर हम सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें कार्बिनॉल मिलता है, जो C डबल बॉन्ड O है उस पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं। अगर इसी अपचयन में हम जो कैटलिस्ट है वो सोडियम और इथॉक्साइड की जगह जिंक, मरकरी और HCl लें तो ये कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन अपचयन कहलाता है। एसिटोफिनॉन का रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर इथाइल, बेंजीन और वाटर। ये कहलाता है क्लेमेंसन कीटोन का अपचयन। क्लेमेंसन रिडक्शन की जो मैकेनिज़्म है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जिंक और HCl की उपस्थिति में
पहले स्टेप में जिंक क्लोराइड यहाँ अटैच होता है और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है। एसिडिक मीडियम में यहाँ पर H लग जाता है आकर के। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के साथ में मिले उत्पाद में फिर जिंक की अभिक्रिया के द्वारा हमें ये कार्ब एनायन मिलता है। ये कार्बोनियम आयन था जो कि जिंक की वजह से कार्ब एनायन में परिवर्तित हो रहा है और उसमें हम एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया होने पर ये हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलता है और लास्ट में हमें RCH2R मिल जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं हैलोजनीकरण। एसीटोफिनॉन को AlCl3 की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराया जाए तो आसानी से हैलोजनीकृत हो जाता है। अगर हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो हम AlCl3 ले लें, टेम्परेचर 0 डिग्री ले लें और यहाँ पर ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएं तो हमें जो मिथाइल है उस पर ब्रोमीन अटैच मिलता है, लेकिन प्रोवाइडेड टेम्परेचर 0 डिग्री रखें। अगर हम टेम्परेचर हाई रख देते हैं तो बेंजीन रिंग पर हैलोजिनेशन हो जाता है, इसलिए अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो हमें मिथाइल ग्रुप पर हैलोजिनीकरण प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम देखें बेस कैटलाइज्ड हैलोजिनेशन का मैकेनिज़्म हम देखते हैं। दो तरह से कर सकते हैं हम हैलोजिनेशन को, एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड। यानी जो हम इसमें कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं उसमें अगर हम अम्लीय माध्यम लेते हैं और क्षारीय माध्यम लेते हैं तो जो क्रिया विधि है अभिक्रिया की वो अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप में जो बेस है वो BH बना देता है और Br माइनस हमें प्राप्त होता है, एक Br प्लस इस पर आकर के लग जाता है, H बाहर निकल जाता है, बेस द्वारा यहाँ से H ले लिया जाता है। इसकी क्रिया विधि में यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ बेस इस CH3 ग्रुप से एक H ले रहा है और हमें कार्ब एनायन मिल रहा है। ये कार्ब एनायन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है और इस पर फिर ब्रोमीन का अटैक होता है। क्योंकि ये ऋण आवेशित है, इस पर धन आवेशित Br प्लस का अटैक होगा और हमें ये मिलेगा और Br माइनस बाहर मिलेगा। इसी क्रियाविधि को अम्लीय माध्यम में भी देखा जा सकता है। अगर हमने क्षारीय माध्यम लिया है तो जो मध्यवर्ती बनेगा वो कार्ब एनायन बनता है, जबकि हम अगर अम्लीय माध्यम लेंगे तो जो मध्यवर्ती बनेगा वो कार्बोनियम आयन बनेगा या ऑक्सोनियम आयन बनेगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैकेनिज़्म आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा कीटोन, हमने माध्यम अम्लीय लिया तो ऑक्सोनियम आयन बना और ये ऑक्सोनियम आयन यहाँ पर क्योंकि अस्थायी है ये रेजोनेंस के द्वारा कार्बोनियम आयन में बदल जाता है। अब ये कार्बोनियम आयन हम देख सकते हैं, अब ये कार्बोनियम आयन पर Br, ये यहाँ ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, Br माइनस है, इस Br माइनस का अटैक होता है कार्बोनियम आयन पर, या हाइड्रोलिसिस यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें इनॉल फॉर्म मिलता है इसका एसिडिक मीडियम में। अब ये जो इनॉल फॉर्म है उस पर ब्रोमीन का प्रहार होता है तो एक ब्रोमीन यहाँ आकर के जुड़ जाता है और ये ऑक्सोनियम आयन में बदल जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो ब्रोमीन बच गया है बाहर, Br माइनस है ये यहाँ पर, Br माइनस जो बच गया है वो इसमें से हाइड्रोजन लेकर के HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें ब्रोमिनेटेड कीटोन यहाँ पर अल्फ़ा हेलो कीटोन, जो हेलो मीन्स यहाँ पर हेलो से तात्पर्य ब्रोमीन से अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन हमें प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं HCN से अभिक्रिया। HCN से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं H ऑक्सीजन के साथ में और CN इस तरफ कार्बन पे लग जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि यहाँ पर CN उपस्थित है।
CN उपस्थित है, इसलिए इस पे और अधिक बहुत सारी अभिक्रियाएं करके हम और अन्य उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।